नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी हस्ती से, शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं महाशय धर्मपाल जी के पास। आप राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बीन वादक के रूप में आपका अनुभव रहा है और ख़ुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस करता है जब इस प्रकार के उस्ताद लोग, बीन वादक के उस्ताद लोगों के सानिध्य में, शागिर्दगी में हम बैठते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। बड़े गर्व का विषय होता है। माननीय महाशय धर्मपाल जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। जी। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। दर्शकों देखिए कितनी ताकत का ये खेल है। ये जो सुर निकालना, लकड़ी में से, बांस में से आप स्वरों को निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। महाशय धर्मपाल जी से ही जानते हैं उनकी इस बीन वादन के क्षेत्र में अब तक की यात्रा के बारे में। माननीय महाशय जी, ये किस प्रकार से आपको इस बीन वादन के क्षेत्र में किस प्रकार से लगन लगी और बचपन से लेकर अब तक की अपनी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मुझे जी बचपन तो लाग गया था। तो कौन से गांव से जी महाशय जी आप? चाबरी से। जी जी जी। गांव चाबरी है, रहूं जींद हूँ। जी जी जी। मैं तो पहले दिन तो यूँ काम करता लाग रहा हूँ, और तो बस कहीं अपना दिहाड़ी दूड़ी तो जी जी शौक यूँ है। जी 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 जी। तो महाशय जी लगभग 45 से ज़्यादा वर्ष हो गए आपको इस काम को करते हुए? हाँ जी, जमादाऊ हो गए होंगे। जी जी जी। तो परिवार में कोई और भी इस प्रकार का काम करता है या सिर्फ आप ही बीन वादन का काम करते हैं? मैं करूँ आड़े तो। वाह जी वाह जी। तो महाशय जी दर्शकों को बताइए, बीन के ये क्या क्या पार्ट हैं उसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा? ये क्या, इसको अगर टुकड़ों में समझना चाहें दर्शक, इसके अलग अलग हिस्से को क्या 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 बोलते हैं उसको अगर आप बता पाएँ। यह बीन जी। यह बांस की जी। इसमें बनाए या पंजा बना जा है। जी जी जी। या पीतल की। जी 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 जी। आड़े तक कार्यक्रम शुरू होता है इसका मिलाना। ये दरुंग है ये पीतल के। जी 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 जी। ये सौदे हाड़े जी। तो हवा फूंक मारनी पड़ती है, पूरा दम लगता है इसको? पूरा दम जमा नस नस खड़ी हुआ है। जी जी। तो मास्टर जी ऐसा नज़र आता है कि जब जो व्यक्ति बीन बजा लेता है, शायद दमा रोग तो उसको व्यक्ति को शायद कभी नहीं हो सकता जीवन में। ना जी, और वो भी शक है। अच्छा, वो भी शक है गणांगा लगने में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो
तो मास्टर जी बचपन से आप इस काम में हैं, इस हुनर में हैं, आपने कोई गुरु धारण किया? हाँ जी करे। उन गुरु जी का नाम आप बता पाएँ? बीरा वो कहाँ के थे जी? खिरकराम जी के। अच्छा जी, तो वो जीवित हैं अभी? जीवित हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको गुरु धारण करके और आपने इस बीन वादन के क्षेत्र में काम करा खूब? हाँ जी खूब जमा। तो जैसा हमारे को पता लगे आपने पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, सरकारी कार्यक्रम, सरकार के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में आपको स्पेशल बुलाया जाता है। हाँ जी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये बम्बी तो आया हूँ जी 10 दिन में। वाह जी वाह। और फिर उड़द आए पाछे और 21 ना लिया था हमें जी। फिर आड़े तो फिर 28 ने फिर गुड़गाम में गया हूँ जी। 2 दिन उड़े लागे हैं। जी जी, 1 और 2 तारीख। हाँ जी। जी। और जी एक बस सिकंदराबाद गया था। जी 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 जी। और चंडीगढ़ तक कुल 76 तो जान दे रहा आकर दे। जी जी जी। हाँ उड़द हुंदा ही रहा है। जी जी जी। और काम मेरा ध्यान में कोनी मैं होने पड़े। ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी कला के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, अनपढ़ होना एक अलग विषय है, लेकिन आप अपनी कला के विशेषज्ञ हैं। तो मास्टर जी कभी मुंबई, कभी फिल्मों में भी कुछ बजाने का, कोई पीस बजाने का मौका लगा हो? ना जी उड़ा नहीं लगा। अच्छा। उड़ा नहीं। तो लेकिन आपको ध्यान आता है मास्टर जी, आपकी लंबा अनुभव है इस बीन वादन के क्षेत्र में, बहुत सी फिल्मों में बहुत सी फिल्मी गाने भी बीन पे बजे होंगे। कोई ऐसा गाना जो बीन पे बजा, उसकी कुछ छोटा पीस हमारे दर्शकों के लिए बजा पाएँ? नागन का सुना दो। जी जी जी। वाह जी वाह महाशय जी, नज़र आता है कितनी ताकत लगती है जब आप इस बीन वादन के कार्य को करते हैं। महाशय जी, जो आपकी अभी बीन वादन की जो यात्रा है, आपने बहुत विषम परिस्थितियों का भी सामना किया है, तो सरकार के एंड पर आप कोई दिमाग में विचार आता है कि क्योंकि ये विलुप्त होती कला है, शायद पूरे जींद जिले में गिने चुने 1-2 ही वादक रहे होंगे अभी, यही बचे हैं। तो ऐसी विलुप्त होती कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के लिए आप के पास कोई बच्चे, युवा आते हैं कि जी कोई हमारे को इस प्रकार की कला सीखनी है? आजकल तो ये बच्चे भी कौन शौक सा नहीं हिंदी जी। तो कभी दिमाग में आता है कि इस कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या इस कला को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है? विभिन्न कहीं किसी प्रकार से कोई सरकार के एंड पर कोई काम करने की आवश्यकता है, कोई कोर्सेज चलाए जाएं, इस प्रकार के महसूस होती है जी? ना जी, इसका तो कोई ज्ञान नहीं है इस बात का। अच्छा महाशय धर्मपाल जी, आपने लंबा अपने इसका अनुभव रहा है, तो जीवन में बहुत सी परेशानियां भी झेली होंगी। हाँ जी खूब। तो उन परेशानियों को देखते हुए सरकार के एंड पर आप क्या महसूस करते हैं कि सरकार इस प्रकार के कलाकारों की क्या मदद करे कि जिससे उन कलाकारों का जीवन यापन बहुत अच्छा हो सके? बनू है जी, हम तो ये काम करते हम, और तो हमारा बस का है नहीं कि मैं दिहाड़ी तो हमारा बनती नहीं जी। हम तो इससे का कारण चल रहे हैं जी।
जो कोई हमारी पेंशन बना दे सरकार, वाह जी वाह, अपना अपना टाइम पास हो जाए और आपका क्या मांगा और कुछ नहीं मांगते। निश्चित तौर पर सरकार को इस प्रकार के विद्वान विशेषज्ञ कलाकार जो अपनी विधा में माहिर है, जो पूरे भारतवर्ष में अपनी कला के दम पर ही जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ समय के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे में क्योंकि ये ताकत का खेल है और बार बार वही ताकत बुढ़ापे में रह जाए ये संभव नहीं है, इसलिए सरकार को इस प्रकार के कलाकारों के परिवार की तरफ ध्यान रखते हुए विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के कलाकारों की कोई पेंशन की व्यवस्था ऐसी हो ताकि इनका भी बुढ़ापे में जीवन यापन अच्छे से गुजर बसर हो सके और परिवार का लालन पालन किया जा सके। जी महाशय जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ताकत का खेल है, गिने चुने कलाकार रहे हुए हैं और सरकार का भी उद्देश्य यही है, कोई चीज़ विलुप्त होती है उसको बचा के रखे, सजो के रखें। तो महाशय जी, जो युवा आज आपको देख रहे हैं, आपका जीवन का लंबा अनुभव रहा है, ऐसे युवाओं के लिए जो मान लो इस विधा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा करो कि जो बच्चे गलत संगत में पड़ते हैं और अगर आप जैसी संगत मिल जाए तो उनका जीवन भी संवर सकता है और ये अपने आप में कला भी है। तो ऐसे युवाओं के लिए अपना जीवन का अनुभव का संदेश दें महाशय जी। बस यही है भी अपने सूत्र अपने सीधी आत्मा का काम करे जाओ और अपना चाल चलन सुथरा रखो। एले अपने इससे में भलाई है, जब बुरे काम करेगा तो बुरी संगत में बैठेगा तो फिर उसका तो नाम में मिटे जाएगा जमा, वो तो गलत है वो तो। जी जी। हाँ, कोई काम सीख लो जी, गाने बजाने का सीख लो, गान का सीख लो, बीन का सीख लो, हारमोनी बाजा हो सीख लो, ढोलक सीख लो। जी जी। उनमें इज्जत भी है। जी जी। जब काम करें तो जी 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 लागन है। जी जी। और जब वो रे संगत में पढ़ेंगे तो उसका वो तो किसी काम का भी नहीं है। जी जी। वो तो ब्रान्य है वो तो। जी जी। यह बात। महाशय जी, लोग कहते हैं हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो महाशय धर्मपाल जी की जो ये सफलता है, जो यात्रा है, इसके पीछे आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, किस महिला को देंगे आप? मेरा तो धर्मपत्नी है, गल्ला है भी जो कुछ है। क्या बात है। ये अपना दौर तो है नहीं, आज औलाद तो है नहीं किसी की। हाँ हाँ हाँ। मैं सीधी बात ये वाह जी वाह जी। मतलब हर व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महाशय धर्मपाल जी के उन्नति के पीछे उनके जीवन साथी संगिनी का मैडम दयापति, हाँ दयापति जी का हाथ है, जिन्होंने इनके जीवन के साथ चलते हुए इनकी कला में कभी बाधक नहीं बनी, सहयोगी के रूप में काम किया है। हाँ जी। वाह जी वाह। वाह जी। महाशय जी, आपसे बात करके हम बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जाते जाते हमारे दर्शकों को एक सुरीली धुन के साथ छोड़े चलें, उनको याद रहें, आपकी याद सुरीली धुन के साथ। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाशय जी। धर्मपाल जी, आपका विशेष आभार, जो आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, हमारे चैनल को दिया, आपका हृदय से आभार। और मैं दर्शकों को और सरकार से निवेदन यही करूँगा, इस प्रकार की विलुप्त होती संस्कृति को, क्योंकि बुज़ुर्गों की शादियों में उस समय बैंड बाजे नहीं होते थे, यही बीन बांसुरी का एक तमाशा होता था, इसी के माध्यम से अपने शौक़ों को पूरा किया जाता था। और इस विलुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए सरकार का भी नैतिक फ़र्ज है। और आइए देखते रहिए इस प्रकार की विलुप्त होती
संस्कृति को बचाने का हर व्यक्ति का अपना नैतिक दायित्व और फर्ज है। रिवॉल्यूशन इंडिया भी अपने उसी प्रयास में लगा रहा है और निरंतर आप सब लोगों से एक वायदा करता है। रिवॉल्यूशन इंडिया इस प्रकार के छुपी हुई प्रतिभाओं को आप सब तक रूबरू कराने का एक नैतिक फ़र्ज और नैतिक दायित्व अपना निभाता रहेगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य हस्ती अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।